नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई प्लस आप सभी लोग का बीएसएससी बिहार एसआई जो अभी न्यू वैकेंसी आई है, रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम हो, अगर आप ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट लगा लेते हैं तो मानिए कि आप सभी लोग का करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ये एडुटेरिया का बुक अभी लॉन्च हुआ है कल, तो इसको आपको इसमें 25 सेट दिया हुआ है, टोटल एक सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो और अपना स्कोर बताइएगा कि अभी तक आप सभी लोग करंट अफेयर का कितना तैयारी कर रहे हैं और आपको कितना करने की ज़रूरत है। और हाँ, आप ये जान लीजिए कि अगर आप इसको पूरा पीडीएफ यानी पूरा बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, पूरा बुक को डाउनलोड कर लीजिए, फिर देखिए कि आप सभी लोग का करंट अफेयर कितना बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपना स्कोर देखेंगे कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। चलिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर आपको नहीं विजुअल है तो क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से दिख पाएगा। क्वेश्चन कहता है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषक माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है? 3 सेकंड मिलेगा आपको आंसर करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2020 को, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी, याद रखिएगा, मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध किससे है? आंसर आपका सी हो जाएगा, सिविल सेवकों के लिए, याद रखिएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 5, याद रखिएगा, 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा को लागू करने वाला देश पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, एक एक क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई मेंस में ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, हरियाणा को सौंपा गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? तो आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका बीजापुर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, बीजापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, जैन कैस्टेक्स, याद रखिएगा, जैन कैस्टेक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए बताइए। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया है, सही है। के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा 2020 को लागू किया गया, ये भी सही है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3 4+ के फॉर्मेट को अपनाया गया है, ये सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च का लक्ष्य रखा गया है, ये आपका गलत है, डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? किसमें, कौन से अभ्यारण्य में? तो याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा कूनोपालपुर अभ्यारण्य, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर पुस्तक के लेखक कौन है?
तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उर्जित पटेल। याद रखिएगा उर्जित पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है क्या कि कहता है चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। इसका कथन है, आप विचार करके बताइए। देखिए आंसर आपका यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा है। सही है। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सही है। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। ये भी सही है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आजाद पट्टन और कोहाल जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए आंसर करिए। देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, चीन और पाकिस्तान। याद रखिएगा चीन और पाकिस्तान आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है। करेक्ट आंसर करिए। तो देखिए इसका आंसर आपका 14 का सी हो जाएगा, अर्चना सुरेंग। याद रखिएगा अर्चना सुरेंग आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भारत ने संकेतज्ञ वन्यजीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर के प्रस्ताव रखा है। यह अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये अभयारण्य देखा जाए तो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है। चलिए तो आंसर आपका हो जाएगा तुर्की। याद रखिएगा तुर्की राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना शुरुआत की गई है। चलिए आंसर आपका 17 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लद्दाख। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2020 में कहां पर आयोजित किया जाएगा। चलिए आंसर सभी का सही आना चाहिए, तो आंसर आपका इंग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 वरुण नौसैनिक अभ्यास। चलिए 19 का आंसर करिए सभी लोग। देखिए आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा वरुण नौसैनिक के बारे में पूछा गया है तो भारत और फ्रांस मारिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकीतम अच्युतन। याद रखिएगा सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी आंसर ए सही हो जाएगा आप सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए आंसर करिए। आंसर आपका 29 जुलाई हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल यानी 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन सी है। चलिए आंसर करिए। आंसर आपका हो जाएगा डसाल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में पड़ता है। तो ये तो सभी को पता ही होगा, सोनभद्र आपका पड़ता है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में लागू किया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 27 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहां पर किया जाएगा।
चलिए आंसर करिए। आंसर हो जाएगा पुणे। याद रखिएगा पुणे आपका हो जाएगा। कांग्रेस का आयोजन 2021 में कहाँ पे होगा? तो पुणे में होगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 में ये बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, एसिम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? चलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 30, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? चलिए आंसर करिए। आंसर आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंध रखता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जल और जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 32, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? चलिए आंसर करिएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक जारी करने की घोषणा यानी लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे कहता है किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आंसर आपका डी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय आंसर हो जाएगा। 35, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मॉरिशस। याद रखिएगा मॉरिशस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर देखा जाए तो इजराइल से समझौता करने वाला UAE पहला खाड़ी देश बन गया है और दूसरा कहता है कि इसे अब्राहम समझौता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर सी हो जाएगा। 37 कहता है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आपका हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा सी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज यानी पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका जेम्स एंडरसन। याद रखिएगा आंसर ए आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को GI टैग प्रदान किया गया है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर देखा जाए तो आपका गोवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? चलिए देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका मिजोरम हो जाएगा। नोट करते चलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? चलिएगा आंसर करिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा आपका नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया है। याद रखिएगा। केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा, याद रखिएगा समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है प्रतीक्षा। याद रखिएगा प्रतीक्षा नाम रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपका आंसर वगैरह सभी मिलेगा यहाँ पे। कहता है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है कौन से तारीख को? चलिए आंसर करिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी, 10 अगस्त को। याद रखिएगा 10 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया।
निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? देखिए इसका आंसर देखा जाए तो आपका जसप्रीत बुमराह हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी आपका मनिका बत्रा, मरियप्पन टी और विनेश फोगाट इसमें आपका शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा विजय कुमार चौधरी। याद रखिएगा, विजय कुमार चौधरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका दीप्ति शर्मा हॉकी, ये आपका गलत है। बाकी ईशान शर्मा क्रिकेट, भानु भास्कर शूटिंग और सुयत जाधव पैरा तैराकी। याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो करेक्ट आंसर 48 का देखा जाए तो आपका दरभंगा हो जाएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? याद रखिएगा, वर्ल्ड में पूछा गया है। तो आंसर आपका ऊपर से दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आप सभी लोग बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और आप कल सभी लोगों का कल ये टेस्ट चलेगा क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 का। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि आपको जो रेगुलर का अपडेट है बिना रुकावट मिल सकेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।